हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब अपन क्या करते हैं कि दाब आधिक्य पे आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने अपन जा रहे हैं कि दो बुलबुलों का संयुक्त होकर एक बुलबुला बनना। यानी दो बुलबुले होंगे जो संयुक्त यानी मिलकर एक बुलबुला बनाएंगे। अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस तरीके से ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि दो गोलीय साबुन के बुलबुलों की त्रिज्याएं क्रमशः से R1 तथा R2 हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों समतापीय दशा में निर्वात में मिलते हैं। पहली कंडीशन अपन ले रहे हैं समतापीय, और दूसरी कंडीशन अपन ले रहे हैं कि निर्वात में मिलते हैं, तो उनकी आपको परिणामी त्रिज्या यानी जो बुलबुला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर अपन उसको बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे। जो भी अपन यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव करेंगे उस फॉर्मूले को अपन यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन बड़ी जल्दी से कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है वो अपन सीखते हैं। तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि जब दो साबुन के बुलबुले आपस में मिलते हैं तो उसके केस में अपन को एक चीज़ ये याद रखनी है कि हवा के कुल अणुओं की संख्या नियत रहेगी। यानी अपन इसमें कहेंगे कि मोलों की संख्या नियत रहेगी, और दूसरी कंडीशन है कि तापमान भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी समतापीय प्रक्रम होगा, निर्वात में चीज़ें हो रही हैं, तो अपन कह सकते हैं कि मोलों की संख्या नियत रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपन इस डेरिवेशन को करते हैं। अपन कह सकते हैं कि जो पहला बुलबुला है उसकी जो त्रिज्या है वो अपन मान लेते हैं कि R1 है। दूसरा बुलबुला है उसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं R2 है, और जो फिर दोनों से मिलकर एक बुलबुला बन गया उसकी त्रिज्या अपन कैपिटल R बोल देते हैं। कैपिटल R अपने को पता करना है, तो अपन बच्चों कह सकते हैं कि इसके अंदर का जो दाब है उसको P1 मान लेते हैं, इसके अंदर का दाब अपन P2 मान लेते हैं, और इसके अंदर का दाब अपन P मान लेते हैं। अब अपन कह सकते हैं कि बाहर का दाब क्या होगा, तो बाहर का दाब एक बार मैं P नोट लिख देता हूँ, ये भी P नोट होगा, ये भी आपका P नोट होगा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसमें, निर्वात में। तो निर्वात के केस में अपन कह सकते हैं पी नोट का दाब वैल्यू कितना हो जाएगा, पी नोट का मान कितना होगा, जीरो। इसी तरीके से ये पी नोट का मान जीरो, और इसी तरीके से ये पी नोट का मान जीरो। लेकिन अपन दाब अधिक्य जानते हैं। दाब अधिक्य अपन ने क्या पढ़ा कि पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड बराबर 2T/R1 या 4T/R1। तो आप कहेंगे बच्चों यहाँ पे बुलबुला है, बुलबुले के केस में अपन 2T/R नहीं लेते, बुलबुले के केस में अपन 4T/R लेते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखो बच्चों, P1 माइनस पी नोट, P1 माइनस पी नोट बराबर अपन क्या लिखेंगे, 4T/R1। लेकिन आपको पता है इस केस में पी नोट का मान तो शून्य है, तो अपन यहाँ पे केवल और केवल लिखेंगे P1 बराबर 4T/R1। ये हो गया। इसी तरीके से अपन यहाँ पे लिखें P2, तो आप लिख सकते हो P2 बराबर होगा बच्चों 4T/R2, और इसी तरीके से P बराबर क्या होगा बच्चों, 4T/R। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब अपने को क्या करना है कि इसके केस में अपन ने कहा कि कुल अणुओं की संख्या नियत रहेगी, तो अपन क्या कर देते हैं, देखो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या नियत रहेगी। मोलों की संख्या नियत रहेगी। कैसे नियत रहेगी, क्या अपन कह सकते हैं, मोल संरक्षण लगाने पर अपन कह सकते हैं पहले पहले जो बुलबुले के हैं वो N1 मोल हैं, दूसरे के N2 मोल हैं। तो अपन मोल संरक्षण से कह सकते हैं कि पहले N1 प्लस N2 है तो बाद में भी N के बराबर होगा। अब अपन जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है बच्चों। इस केस में अपने को लिखना है मोलों की संख्या, तो N बराबर बच्चों कह सकते हो PV अपॉन RT, PV अपॉन RT। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो T क्या रहेगा, नियत रहेगा, R तो जानती हो नियत है। यहाँ पे आपको लिखना है P1 V1 अपॉन आर, T1 नहीं लिखना है, T तो क्या है, नियत है। इसी तरीके से P2 V2 अपॉन RT, इसी तरीके से PV बटा RT। ये सब में सेम क्यों है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम है, तो ये इससे कट जाएंगे। अपन कह सकते हैं कॉमन आके RT गायब हो गए, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, P1 V1 प्लस P2 V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, PV। ये आपको समझ में आएगा। चलिए मान रखते हैं P1 का मान आपको देखिए क्या फाइंड किया था। P1 का मान आपने फाइंड किया था 4T/R1, P2 का 4T/R2, इसी तरीके से इसका 4T/R। चलिए मान रख देते हैं, P1 की जगह आप रख सकते हैं 4T/R1। आयतन क्या रखोगे, देखिए आयतन होता है, अपन कह रहे हैं बुलबुला है तो गोलाकार है, तो 4/3 पहले की त्रिज्या अपन ने ली थी R1 का क्यूब। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं P2 क्या लिखोगे, 4T/R2, और पहले की जो त्रिज्या है बच्चों वो R2 है, तो उसका आयतन जो होगा वो 4/3 बाई R2 का होल क्यूब। इसी तरीके से अपन कहेंगे जो बन गया उसका कितना हो गया था दाब अधिक है, तो वो होगा 4T/R, और उसका जो आयतन होगा वो आयतन होगा 4/3 बाय R क्यूब। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 4T आके सारे
कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से 4/3 पाई आर क्यूब भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, R1 क्यूब/R1। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल R1 का होल स्क्वायर बचा। इसी तरीके से यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर बचा और इक्वल्स टू बच गया R का होल स्क्वायर। अपना टारगेट था R का मान निकालना, तो R का मान ही अपने पास आ चुका है कि R का जो मान होगा वो R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा। बड़ा अच्छा फॉर्मूला अपने पास आ गया कि मान लीजिए कि पहले की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है। पहले बुलबुले की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2। तो अपन कह सकते हैं जो संयुक्त होकर बना बुलबुला है उसकी जो त्रिज्या होगी कैपिटल R बराबर कह सकते हैं √R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। एक बार और देख लेते हैं कि क्या था कि एक साबुन का बुलबुला था जिसकी त्रिज्या R1 थी, दूसरा R2 था और फिर जो बना वो कैपिटल R का था। समतापीय प्रक्रम में और अपन ने मोलों की या मोल संरक्षण लगाते हुए अपन ने कहा कि कैपिटल R बराबर कितना आंसर आएगा बच्चों, √R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल था। अपन इस पे एक न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं कि सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पे बनता है। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। अपन कह सकते हैं इसके केस में कि साबुन के एक बुलबुले की निर्वात में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। पहले बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। एक अन्य बुलबुले की निर्वात में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि दोनों बुलबुले समतापीय अवस्था में मिल जाए, यानी समतापीय प्रक्रम में आपस में मिल जाते हैं, तो एक नए प्रकार का बुलबुला बनाते हैं, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो फिर उस तरीके से डेरिवेशन करो फिर निकालो। यदि आपको याद है और पता है तो फिर क्यों करेंगे इतनी मेहनत। तो अपन कहेंगे जो बना है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। पहले की त्रिज्या अपन कह सकते हैं कि R1 का होल स्क्वायर, दूसरे की त्रिज्या R2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर सकते हैं कि कैपिटल R बराबर R1 का होल स्क्वायर बोलो बच्चों, आप कहोगे 3 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। तो यहाँ पे आ गया √25 और अपन कह सकते हैं √25 का मान होगा 5 और अपन ने डेटा रखे हैं सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से अपन ने कहा कि निर्वात में समतापीय प्रक्रम में कोई दो बुलबुले मिल जाते हैं जिसकी पहले की त्रिज्या R1 हो, दूसरे की त्रिज्या R2 हो, तो अपन कह सकते हैं एक नया बुलबुला निर्माण होता है जिसकी त्रिज्या R बराबर √R1 का होल स्क्वायर प्लस √R2 का होल स्क्वायर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।